जय जिनेन्द्र। पिछली कक्षा में हमने इच्छकार सूत्र के बारे में अध्ययन किया। आज की कक्षा में हम अबुट्ठियोमी सूत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। अबुट्ठियोमी सूत्र को अबुट्ठियो सूत्र इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें अबुट्ठियो शब्द का प्रयोग किया गया है, इसीलिए इस सूत्र को अबुट्ठियोमी सूत्र भी कहते हैं। इस सूत्र का दूसरा नाम गुरु खामड़ा सूत्र भी है। खामड़ा का अर्थ होता है क्षमापना, यानी हम इस सूत्र के माध्यम से हमारे द्वारा जाने अनजाने में गुरु के प्रति जो कोई भी अपराध हो गए हों, जो कोई भी गलती हो गई हो, उसके लिए हम इस सूत्र के माध्यम से गुरु महाराज से क्षमा मांगते हैं। इसीलिए इस सूत्र को गुरु खामड़ा सूत्र भी कहते हैं। गुरु शब्द में गु का अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ होता है नाश करना, अर्थात जो अंधकार का नाश करे उन्हें गुरु कहते हैं। गुरु ही हमें जो है सत्य का मार्ग बताते हैं, हमें हमारी अज्ञानता को दूर करते हैं। इसलिए शास्त्रों में गुरु का स्थान परमात्मा से भी बड़ा बताया गया है। कबीरदास जी ने भी कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यदि गुरु और परमात्मा दोनों एक साथ विराजमान हो तो सबसे पहले हमें किसके चरण स्पर्श करने चाहिए? तो इसका उत्तर देते हुए भी कबीरदास जी बोले, बलिहारी गुरु आपने, कि गुरु ने ही हमारे ऊपर उपकार किया है कि हमें परमात्मा का मार्ग बताया, परमात्मा को जानने का मार्ग दिखाया। तो इसलिए सबसे पहले हमें गुरु को ही वंदन करना चाहिए। इसीलिए तो आपने देखा होगा नवकार मंत्र में नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम 2 पद हैं, तो उसमें सिद्ध भगवान तो 8 कर्मों का क्षय करके मोक्ष को प्राप्त हो गए हैं, और जबकि अरिहंत भगवान के केवल 4 कर्मों का ही क्षय हुआ है। फिर भी अरिहंत और सिद्ध में से फिर कौन बड़े हुए? सिद्ध भगवान बड़े हुए। लेकिन फिर भी पहला वंदन अरिहंत भगवान को ही किया गया। क्यों किया गया? इसीलिए ही किया गया क्योंकि अरिहंत भगवान ने ही हमें सिद्धत्व को प्राप्त करने का मार्ग बताया है। अतः हम ये कह सकते हैं कि जाने अनजाने में हमारे द्वारा किसी भी प्रकार से, छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी अपराध हुआ हो, गुरु के प्रति कोई भी अपराध हुआ हो, कोई भी गलती हुई हो, उसके लिए हम गुरु महाराज से क्षमा मांगते हैं। चलिए अब हम अबुट्ठियोमी सूत्र का उच्चारण करते हैं। इच्छा कारेण संधि सह भगवन अबुट्ठियोमी में कुछ बच्चे हम मिस्टेक करते हैं, अबुट्ठी नहीं बोलते, अबुट्ठियोमी बोलते हैं। तो ट और ठ का एक साथ में उच्चारण करना है और ब को भी इसमें जोड़ना है। अबुट्ठियोमी नहीं, अबुट्ठियोमी। अभ्यंतर राय्यम देवस्यम खामेयुम इच्छम खामेमि राय्यम देवस्यम। इस बात का हमें ध्यान देना है कि जब 12 बजे दोपहर का जो 12 बज रहे हैं, उससे पहले तो हमको राय्यम बोलना है और दोपहर के 12 बजे के बाद में देवस्यम बोलना है, जैसे इच्छकार सूत्र में भी आपको बताया। जंग किंची अपत्यम परपत्यम भत्ते पाणे वीणये वयावच्चे आलावे संलावे उच्चासने समासने अंतर्भाषाए उबरी भाषाए जंग किंची मध्य विनय परिहीणम सुहुमम वा वायरम वा तुभ्भे। यहाँ पर बच्चे भी मिश्रण में तुभे बोलते हैं। तुभ्भे जानह अहम न जानामि तस्स मिच्छामि दुक्कडम। तो आज की कक्षा में हमने अबुट्ठियो सूत्र का उच्चारण किया। अगली कक्षा में हम इसका अर्थ बताएंगे। जिन आगम के जो भी विरुद्ध मैंने उच्चारण किया हो उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम।
जय जिनेन्द्र।